नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल देर रात अमेरिका की तरफ से जो रेट हाइक्स का फैसला आया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसके बारे में बात करेंगे। एंड अमेरिका के बाजार में उसके बाद लगभग 300 पॉइंट्स की आप लोगों ने गिरावट भी देखी है। इनफैक्ट अमेरिका पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू गिरता जा रहा है और हमारे बाजार अभी भी बिल्कुल स्टेबल है। और ये जब कल रेट हाइक का फैसला आया तो मैंने आप सभी के साथ लेट नाइट वीडियो भी शेयर करी थी कि रेट हाइक हो चुका है, और जब तक मैंने वीडियो शूट करी तब तक एक ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट आया जो कि थोड़ा नेगेटिव है, बट हमारे बाजार को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा इसके बारे में भी बताया। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है कल अमेरिका के बाजार में। सबसे पहले तो जो रेट हाइक आना था वो आ चुका है, जैसा कि अनुमान था बाजार का 25 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होगी, हो गई है। 5.25% पे इंटरेस्ट रेट अब आ चुके हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये था कि बाजार आगे का आउटलुक चाहता है जेरोम पॉवेल साहब से, जो कि उन्होंने दिया ही नहीं। उन्होंने एक भी बार कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे आगे का आउटलुक दिखे, चाहे ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, या फिर इंटरेस्ट रेट पॉज, हाइक और कट को लेकर कुछ नहीं बोला। लेकिन एट द एंड ऑफ द कमेंट्री उन्होंने कुछ 2-3 लाइनें बोल दी जो बाजार को पसंद नहीं आई है। अब क्या क्या वो बोली है वो समझिए। पहला तो जो उनका जो बैंकिंग क्राइसिस इस समय चल रहा है, उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है बैंकों में, सब ठीक है। तो ये बात बिल्कुल समझनी है ये बाजार को कि आपकी 2-3 बैंक ऑलरेडी कॉलैप कर गई हैं, 2-3 इस कगार पे खड़ी है जो कॉलैप हो जाए। पोस्ट मार्केट पैसिफिक एंड पैकवेस्ट बैंक लगभग 30 से 50% डाउन दिख रही है, यानी बाजार बंद होने के बाद और आज के सेशन में वो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। और वो कह रहे हैं कि बैंकों में साउंड एंड रेजिलिएंट, यानी कि बैंक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाजार कह रहा है यहाँ पे ये सब हो रहा है और आप कह रहे हो सब ठीक है, ऐसे कैसे ठीक है। तो पहला और फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट तो यही था कि उन्होंने बैंकों को लेकर कोई चिंता नहीं जताई है, आगे के लिए कुछ कहा नहीं है कि हम किस तरीके से इसे सुधारेंगे। और उन्हें तो इनफैक्ट खराब ही नहीं दिख रहा, तो सुधारने की बात तो छोड़ो। सेकेंड थिंग उन्होंने जो बोला इन्फ्लेशन को लेकर, वो काफी नेगेटिव था। उन्होंने कहा था कि जॉब अभी भी कंटिन्यू लोगों को मिलती जा रही है, जॉब्स में कोई कमी नहीं आ रही है, लोगों के पास अच्छी खासी नौकरियां हैं, और इसी के चलते इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड रहेगा। यानी इन्फ्लेशन में अभी कमी नहीं आ रही है, अभी ऊपर की तरफ भी कहीं ना कहीं चढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए आप रेट हाइक कंटिन्यू कर रहे हो और रेट हाइक करने के बावजूद आपका इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा, दैट इज प्रॉब्लम। अब अगर आगे के लिए रेट हाइक और रेट पॉज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा हम रेट हाइक करते रहेंगे। यानी कट की तो अभी कोई बात नहीं करी है, पॉज की बात नहीं है, लेकिन हाइक की जरूर उन्होंने बात करी है। अगर एक और इसी में आप इंपॉर्टेंट चीज देखें तो इन्फ्लेशन का टारगेट वो अभी भी वो एक कुंडली मार्केट, कोई होता है ना, एक स्टॉक से प्यार कर लेता है, वो गिरता जाता है वो खरीदता जाता है, वो अभी भी यही कह रहे हैं 2% का हमारा टारगेट है। अभी आपका 6% पे इन्फ्लेशन, आप 2% का टारगेट लेके चल रहे हो, तो बाजार को नहीं समझ में आएगा कि कैसे लाओगे। आप ऑलरेडी 2.25% से 5.25% पे इंटरेस्ट रेट ला चुके हो, आपका इन्फ्लेशन नहीं आ रहा नीचे, तो आप 2% का टारगेट छोड़ो, ऊपर लाओ, 4% की बात करो। बट वो बाजार अभी तक नहीं देख पा रहा है जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री में। तो कमेंट्री में कुछ पॉजिटिव नहीं था और कुछ स्पष्ट भी नहीं था कि क्लियर कट बोला गया हो। इसी के चलते अमेरिका के बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, भारतीय बाजार इससे बिल्कुल परे है। बट ये मत सोचना कि वो गिरते रहेंगे, हम गिरेंगे ही नहीं जैसे 3 दिन से चल रहा है। डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे, वो 2% गिरेंगे, हम 0.5% गिरेंगे, बट गिरेंगे तो जरूर, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है, दोनों को साथ ही चलना है। यूएस मार्केट लीडर होता है कहीं ना कहीं, बट प्रॉब्लम पूरी उनकी है, उनका इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, उनका रेट हाइक प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा रेट हाइक भी नहीं हुआ, पॉज हुआ है। इस बार हो सकता है क्योंकि भैया करेंसी को हम डेप्रिशिएट होता नहीं देखेंगे। 2 बार उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट आधे % बढ़ा दिया और हमने अभी तक बढ़ाया ही नहीं है। तो इस बार मीटिंग में शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए, बट जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, कच्चा तेल 3 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, 7-8% गिर गया, और हमारा 70% इन्फ्लेशन कच्चे तेल की वजह से है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमारे बाजार को लेकर मैं सुपर पॉजिटिव हूं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अमेरिका में जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। अगर वहां प्रॉब्लम नहीं होती हम रॉकेट हो जाते, ये एक प्रॉब्लम है। और इसी के चलते अमेरिका में जो आपने 3 दिनों में ऑलमोस्ट, अगर एग्जैक्टली वर्ड्स में मैं बात करूं तो 34,300 से 33,400, 800 पॉइंट्स गिर गया है बाजार, और हम लोग अभी भी हायर लेवल्स पे खड़े हैं। तो मुझे लगता है मे बी आपके लिए किसी भी वक्त एक बार 18,000 और 17,950 के आसपास बाजार आ सकता है। अगर आएगा तो डरना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी वजह से। ऊपर से आज भी उनकी पोस्ट मार्केट में कुछ बड़ी बड़ी बैंक खराब दिख रही है।
तो ये सारी चीजें देखते हुए वो प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है हमारे बाजार में आपको सुपर पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हम अपने मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्टॉक ने काफी सरप्राइज करा है, वो टाटा केमिकल। इसके शानदार नंबर थे, गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत नीचे चला गया। क्यों गया है, कैसे गया है, कुछ समझ में नहीं आया। लोगों को निकलने का मौका भी नहीं दिया। आई थिंक इसने अभी 11 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर 1017 पे ओपन हुआ था ये स्टॉक, बट उसके बाद नीचे चला गया। तो ये एक सरप्राइज था, नंबर अच्छे उसके बाद गिरा। बाकी मैंने आपके साथ एक स्टॉक शेयर करा था पेट्रोनेट एलएनजी की, भैया ये स्टॉक कल गिरेगा क्योंकि इसके नंबर काफी ज्यादा खराब आए हैं। एंड पेट्रोनेट एलएनजी देख सकते हैं आप 3-4% नीचे, इनफैक्ट अब तो और ज्यादा नीचे आ गया। इनफैक्ट वही लेवल आ गया जो मैंने आपसे कहा था। बट यहाँ पे क्या करना है वो भी आपको याद होना चाहिए। 226 पे मैंने आपसे कहा था चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। 224-226 के आसपास आए, खरीद भी सकते हो आप चाहो तो कॉन्ट्रा बैट लेके, बट आप खरीद रहे हो रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में। आपको स्टॉक में कुछ नहीं दिख रहा। 222 से लेकर 220 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप यहां अगर 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हो, थोड़ा डिप का ऑर्बिट करो, खरीद सकते हो, मौका देख लो एक बार। जो ट्रेडर है उनके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा दिख रहा है स्टॉक में, केवल रिस्क रिवॉर्ड की वजह से मैंने आपके साथ शेयर करा था। बाकी आज के सेशन में कुछ बड़े नंबर्स आने हैं, लाइक टाटा पावर एक बड़ा नंबर है जो कि आता हुआ दिखेगा। जैसे ही आएगा आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। टाटा स्टील मैंने कल भी आप सभी के साथ शेयर करा था कि अच्छा दिख रहा है, सुपर पॉजिटिव दिख रहा है। 114 तक आपको जल्दी आता हुआ दिखेगा, उसके बाद 120 तक के लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं। अभी 112 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ भी बने रहने की राय होगी आप सभी के साथ। और अदानी एंटरप्राइज वगैरह के भी आज नंबर आने, तो जैसे आएंगे आप सभी के साथ डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।